तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो थोड़ा और अंदर आइए। देखिए आज की वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। हमने गंधी बग, शुगर कैन लीफ होपर, टर्माइट्स, मॉस्क्यूटो इतना देख लिया है। तो आज की वीडियो में हम रोडेंट्स देखने वाले हैं। अब चाहे उसको रोडेंट्स कह लीजिए या नॉर्मली सिंपली कह लीजिए कि रैट, क्योंकि जो हमारे सलेबस में है वो हमको सिर्फ और सिर्फ रैट पढ़ना है। और ये रैट क्या क्या तबाही मचा देते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये पढ़ना है। सबसे पहले आप ये जानिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जानते रहेंगे तो चीज़ें और सिंपल हो जाती हैं। बाकी अगर आज आपको हमारी आवाज़ में कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो समझ जाइएगा कि मुझे जुकाम है, तो इस वजह से थोड़ी एनर्जी कम मिलेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है कि रैट्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी केमिकल मेथड बताना है। ठीक, दूसरा पूछता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि रैट्स हमारे एनिमी हैं और इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से मेथड को यूज करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि रैट्स के द्वारा होने वाले डिसएडवांटेज के ऊपर ऐसे लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिएगा। एक तरीका और बचता है, वो ये है कि एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में रैट की वजह से होने वाले डैमेज को बारे में बताइए और उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इनके बारे में बताइए। तो इन चार तरीकों से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम पूरे रैट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को जान लेते हैं कि इसको कहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि आपका रैट एक मैमल है, ठीक है, एक स्तनधारी जीव है जो कि आपके फाइलम कॉर्डेट्स का मेंबर है। आपके क्लास मैमेलिया के ऑर्डर रोडेंसिया में रखा गया है। कहाँ पे? क्लास मैमेलिया के ऑर्डर रोडेंसिया में रखा गया है आपके रोडेंट्स को, या कह लीजिए आपके चूहे को, क्योंकि चूहा क्या है, चूहा आपका रोडेंट्स है। अब बात आएगी कि क्या होता है रोडेंट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। मन में क्वेश्चन आया कि क्या होता है रोडेंट्स। तो देखिए, रोडेंट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। पहले तो यही जानिए कि रोडेंट्स के क्या कह सकते हैं, क्या कैरेक्टर हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जीव इसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए, रोडेंसिया में आपके उन मैमल्स को रखा गया है जिनके अंदर ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। एक आपकी बरोइंग की, यानी कि वो बिल बना के रहते हो। दूसरा स्मॉल साइज हो। तीसरे लॉन्ग टेल वाले हो। और सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे मेन, उनके अंदर कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाले इंसीजर टीथ पाए जाते हैं। इंसीजर टीथ, ये सामने के जो दो दो दांत है उनके अपर जॉ में एक सिंगल पेयर इंसीजर टीथ पाया जाता है। उनके लोअर जॉ में भी एक सिंगल पेयर इंसीजर टीथ पाया जाता है, जो पूरी जिंदगी भर इनका ग्रोथ होता रहता है। और यही सबसे बड़ी पहचान है रोडेंट्स की, यानी कि रोडेंट्स ऐसे जीव होते हैं जिनके अपर एंड लोअर जॉ में कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाले इंसीजर टीथ पाए जाते हैं। बात समझ गए? यानी कि सिंपल सा कहना यह है कि रोडेंट्स के अंदर उन मैमल्स को रखा गया है जिनमें कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाले इंसीजर टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी, एक्सप्लेन हो गई। अब बात करते हैं मैमल्स की। करीबन करीबन आधे से थोड़ी कम जो जनसंख्या है, यानी कि 40% आपकी जनसंख्या जो है वो आपकी रोडेंट्स होती है। ठीक है, समझ रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र कवर करते हैं। यानी कि मैमल्स की 40% आपकी जो पॉपुलेशन है वो रोडेंट्स कहलाती है। ठीक, और रोडेंट्स के अंदर क्या कैरेक्टर थे? बरोइंग, यानी कि बिल बना के रहते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, उनके अंदर कुतरने की आदत होती है, नॉइंग करने की आदत होती है। वो किसी भी चीज को कुतर के, मतलब बाइट करके, कट कट करके, छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं, नॉइंग करते हैं, कुतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बात समझ में नहीं आती थी कि ये चूहे ऐसा करते क्यों हैं। मैं तो इनसे बड़ा गुस्सा करता था कि कमीने मेरे कॉपी किताब सब खा जाते थे। फिर मैंने थोड़ा इनके ऊपर रिसर्च किया, वहाँ पे मैंने पहली बार ये समझा कि ये अपनी आदत से मजबूर हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, कुतरेंगे नहीं, तो इनका दांत घिसेगा नहीं, तो इनके दांत में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती रहती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इनको काफ़ी दिक्कत होती है। इस वजह से ये अपनी आदत से मजबूर है और इनको अपनी दांत को मेंटेन साइज में रखने के लिए अक्सर इनको कुतरने वाली हैबिट, यानी कि नॉइंग करने की हैबिट करनी पड़ती है।
मुझे पहले ये नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया। घर में कहीं भी कुछ भी मिल जाता है सबको तोड़ देते हैं। इतने मोटे मोटे ड्रम हैं उसे भी काटते थे। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा करते क्यों हैं, इनको क्या मज़ा मिलता है। तो उसकी रियल वजह ये है कि इनके अंदर जो दांत होते हैं, जो टीथ होती है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है। इसके वजह से ये करना इनकी एक तरीके से मजबूरी है। बाकी इनको मज़ा आता होगा नहीं आता होगा वो चूहा ही जाने। बाकी हम टॉम एंड जेरी के बहुत बड़े वाले फ़ैन थे, तो इसलिए इनको मारते भी नहीं थे, और कमीने इस बात का हमारा पूरा फ़ायदा उठाते थे। पकड़ के जाके बाहर छोड़ के आता था, 2 दिन बाद फिर घर में हाजिर। का ही बताएं। चलिए ये सब तो बहुत हो गया। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे मैमल्स हैं जिनको रोडेंट्स कहा जाता है, तो कुछ जान लीजिए। आपका बहुत फेमस फेमस बता रहा हूँ। आपका हो गया गिलहरी, खरगोश देखा है, उनके भी वैसे ही 2 टीथ होते हैं। आपके चूहा हो गए, उन्हें भी देखा होगा, वो भी ऐसे होते हैं। जो आपके माइस होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, चूहा और माइस अलग अलग कहा जाता है, हम लोग एक जैसा समझते हैं। जो माइस का मतलब जो छोटे चूहे होते हैं उनको माइस कहते हैं, जो बड़े होते हैं उनको रैट कहते हैं। ठीक है, यही छोटी सी बात है और कुछ बात नहीं है। बाकी बाहर के देशों में पाए जाने वाले रोडेंट्स के बारे में जानिए। तो देखिए ग्यूनिया पिग्स हो गया, पेरी डॉग्स हो गया, हैमस्टर हो गया, ये सब ऐसे हैं जो आपके रोडेंट्स में आते हैं। खासकर रोडेंट्स आपके स्मॉल साइज्ड होते हैं, कुछ थोड़े मोड़े बड़े भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक जो उनकी पहचान है जिसकी वजह से इनको इसी रोडेंसिया में रखा गया है, वो सबसे बड़ी ये है कि ये नॉइंग करने वाले होते हैं, यानी कि कुतरने वाले होते हैं। और दूसरी बात, इनके अंदर कंटिन्यूअसली ग्रोथ करने वाले टीथ पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है इनकी, जिसकी वजह से इनको रोडेंसिया में रखा गया है। ठीक, तो डाउट में बिल्कुल मत आइएगा, वरना बहुत से लोग जैसे ही खरगोश का नाम आता है तो कहते हैं कि खरगोश कहाँ छोटा होता है, वो तो बड़ा होता है। इसलिए बता रहा कि मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली जो आपके मैमल्स जो रोडेंसिया में रखे गए हैं वो आपके छोटे होते हैं, कुछ आपको बड़े भी मिल जाएंगे। ठीक, जैसे आपका स्क्वायरल हो गया, उसको तो आप देखे ही हैं, उनके भी देखे होंगे, दांत छोटे छोटे होते हैं और क्या करते हैं, वैसे ही धान को ले जाते हैं या चावल को ले जाते हैं, ऐसे बैठ के एक एक दाना पड़ के खाते हैं। मैंने देखा है कई बार, आप भी देखिएगा, बड़े क्यूट लगते हैं। चलिए ये सब हो गया। आप बात करते हैं इनकी स्पीसीज़ की। तो भारत में करीबन इनकी 100 से 110 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 100 से 110 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। तो आप जानते रहिएगा, पूरे विश्व भर में अगर बात की जाए तो 42,500 करोड़ 42,500 करोड़ चूहे पाए जाते हैं। ठीक है, इतने इनकी पॉपुलेशन है। अब कौन ये सर्वे करके काउंट किया था वही जाने। ठीक है, और उसके अलावा अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 10,000 करोड़ चूहे पाए जाते हैं। समझ रहे हैं, 10,000 करोड़ चूहे पाए जाते हैं। और एक दिन में एक चूहा करीबन 25 ग्राम तक आपका धान या चावल जो भी खा रहा है या गेहूं वो खा जाता है। ठीक है, 25 ग्राम, बात समझ रहे हैं। अगर 10 चूहा मिल जाए तो 250 ग्राम खत्म, यानी कि एक पाव खत्म। और अगर 20 चूहा मिल जाए तो एक दिन में मतलब आधा किलो खत्म। ठीक है, 20 चूहा आधा किलो, 500 ग्राम खत्म। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी हानि पहुंचाते हैं। सर्वे का ऐसा मानना है कि अगर ये सारे चूहे आपके एक्टिव हो जाएं, और जो कि एक्टिव हैं ही, यानी कि ऐसे ही चूहा बढ़ते रहे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो धरती पे इंसानों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब कुछ खराब करते हैं। बिल बना के रहते हैं, बिल्डिंग को कमजोर करते हैं, खेतों के अंदर करते हैं, उनकी जड़ों को काट नाते हैं, वो उनकी जड़ें खोखली हो जाती हैं। ऊपर से जो खाते हैं वो तो खाते ही हैं, अपने बिल में ले जाके स्टोर करके भी रखते हैं। बात समझ रहे हैं। इनके एक सर्वे से ये भी पता चला था कि इनकी एक एक बिल में करीबन 2 से 3 किलो तक ये 2 से 3 किलो तक ये अनाज को स्टोर करके रखे रहते हैं। बताइए, मतलब खाओ तो खाओ भी, घर भी ले जाके भरो। तो इन्हीं सभी वजहों से हमें इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा इनको कंट्रोल में रखना चाहिए कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। ये ना कि सबको मार डालें, ये भी कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, लेकिन कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो कि एकदम लुप्त होने पे आ जाएं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि चूहों को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो देखिए, चूहे को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक तो आपके घर में रहने वाले, ठीक है, दूसरा आपके खेतों में रहने वाले,
तीसरा आपके घर और खेत दोनों में रहने वाले, जाहिर सी बात है। तो इन 3 प्रकार के चूहे होते हैं जो अपने अलग अलग जगह पे रहते हैं। इसमें क्या ही बताना, इतना सिंपल है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से डैमेज पहुंचाते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, तो वो भी सुन लीजिए। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे, चूहे जो होते हैं, जो रैट्स होते हैं, वो हमारे फूड को, हमारे क्रॉप्स को और भी जो भी खाने वाली चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनकी वजह से हर साल लाखों व्यक्ति का खाना, समझ लीजिए, ये खुद ही खा जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। हर साल लाखों व्यक्ति का खाना ये खुद भी खा जाते हैं और इनके द्वारा फैलाए गए रोगों से लाखों व्यक्ति प्रभावित भी होते हैं। तो इन्हीं सभी वजहों से इन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं, हमारा एनिमी मानते हैं, हमारा शत्रु मानते हैं। बात समझ गए? चलिए अब बात करते हैं कि ये पेस्ट के रूप में कैसे काम करते हैं, ठीक है। पेस्ट के रूप में, तो पेस्ट के रूप में ऐसे काम करते हैं कि ये खेतों में भी फसलों को तबाह करते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और अगर कहीं फूड को या फूड ग्रेन को स्टोर करके रखा हो तो वो स्टोर किए गए फूड ग्रेन को भी तबाह करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसी वजह से ये पेस्ट के रूप में काम करते हैं। पेस्ट का मतलब क्या था? जो आपके खेत में खड़ी फसल या स्टैंडिंग क्रॉप्स को भी नुकसान पहुंचाए और साथ ही साथ स्टोर फूड को भी नुकसान पहुंचाए। सेम वही कंडीशन ये करते हैं, इस वजह से ये पेस्ट भी माने जाते हैं। और दूसरी बात, ये इतने खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये तबाही भी उतनी ही ज़्यादा मचाते हैं। ये हमारे आपके फूड को खाते हैं, सब्जी खा जाएंगे, फल फ्रूट खा जाते हैं, कोई भी सामान हो उसको कुतरनाएंगे, कुछ भी मिल जाए काटनाएंगे। तो इन्हीं सभी वजहों से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और बाकी सर्वे के अनुसार हमें पता ही चला था कि जिसकी वजह से ये समझ में आया था कि अगर इनकी पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती रही, ऐसे ये एक्टिव रहें, तो एक ऐसा समय आएगा कि धरती पे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा इंसानों के, ठीक है। तो इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और इनके ऊपर भी नियंत्रण करना जरूरी है। तो ये हमारी बात हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरे इनके द्वारा पहुँचाए गए डैमेज के बारे में। तो देखिए, ये बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप कहेंगे बिल्डिंग्स को, इसको कैसे नुकसान पहुंचा लेते हैं? अगर आप ऐसा फील करते हैं तब आप आज के बाद नहीं फील करेंगे कि बात ये है कि ये लोग जो बरोइंग करके रहते हैं, जो बिल बना के रहते हैं, वो बिल बनाते हैं काफ़ी अंदर तक बना देते हैं। मतलब बात समझ रहे हैं, काफ़ी गहरा बिल बनाते हैं। और ऐसे में इन लोगों की आदत होती है, ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये लोग किसी भी घर की नींव में ही वो अपना बिल बनाते हैं, और वो बिल बहुत गहरा बना दें, काफ़ी अच्छा खासा बनाते हैं। और आपको पता ही है कि इनकी ओपनिंग मल्टी ओपनिंग होती है, इनके जो बिल की ओपनिंग होती है वो मल्टी होती है, बहुत सारी होती है, एक जगह नहीं 10-10 जगह इनके जाने आने के रास्ते होते हैं। और अगर यही इनकी बरोइंग, इनकी बिल बहुत बड़ी बन जाए तो ऐसे में जो आपकी दीवार है उसकी नींव कमज़ोर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और अगर पुराना घर है तो वो तो बेचारा पहले से ही कमज़ोर था, ऊपर से इस बिल बना के भी कमज़ोर कर दिए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे घर गिर भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा ये जो घरों की तार वार कुतर उतर देते हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं, आपको देखे होंगे तो घरों में बहुत सारे होल बना देते हैं, एक एक जगह नहीं बनाएंगे, 10-10 जगह बना देंगे। घरों में जो सीवेज वाली पाइप होती है, जो प्लास्टिक की होती है, ठीक है, तो उनको भी काट पीट के नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन हाँ, इनके ऊपर इतना भी दोष डालना सही नहीं होगा, ठीक है, इतना भी नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से। मान लीजिए तो थोड़ा मोड़ा तार वार काट देंगे, लेकिन अब घर को क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे, पहले वाले घर को पहुंचा सकते हैं। आजकल के घर अब जानते ही हैं पिलर पे बनते हैं, तो क्या ही नुकसान पहुंचाएंगे। फिर भी ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। हाँ, कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनको छूट दे कि जा भैया तुम्हारा पूरा फसल खा जा, लेकिन हाँ, इतना भी ना ठीक है, ठीक। तो अब बात करते हैं इनके थर्ड जो डैमेज पहुंचाते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये कैरियर का काम करते हैं, ये वेक्टर का काम करते हैं। अब कहेंगे वेक्टर या कैरियर कैसे? ये रोगों को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। यानी कि जो इनके ऊपर की बाल होती है, अब इनके ऊपर आपने देखा ही होगा, चूहों के ऊपर जो बाल होती है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, आपके वायरस,
वो उनके साथ होकर आते हैं और ये डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, वेक्टर के रूप में काम करते हैं, वाहक के रूप में काम करते हैं, जो बहुत सारी डिजीज़ फैलाते भी हैं और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत भी होती है। हर साल लाखों व्यक्ति इस इनके फैलाए हुए डिजीज़ की वजह से भी प्रभावित होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाकी इनकी वजह से कौन कौन से डिजीज़ फैलते हैं वो जान लीजिए। एक तो सबसे फेमस है आपका प्लेग नाम है, वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। दूसरा है टुलारेमिया, ठीक है, टुलारेमिया। तीसरा है सैल्मोनेला, सैल्मोनेला, ठीक। तो ये सारे जो आपके हैं ये बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं, चूहे की बॉडी पर पाए जाते हैं, कुछ इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये डिजीज़ लोगों में ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो बात समझ गए। और कुछ बैक्टीरिया या वायरस इनके शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं, तो ये भी फैलाने का काम करते हैं। मिला जुला के कहना ये है, जो सबसे पहला केस भारत में प्लेग का मिला था, जो इनकी सामान्य बीमारी है और जिसकी वजह से काफ़ी तबाही भी हुई थी, 1994 में भी करीबन सूरत में ये चीज़ फैली थी और वहाँ पे भी बहुत सारी मौतें हुई थी। आप विकिपीडिया पे जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से 50 से भी अधिक लोग इसमें डेथ कर गए थे इस बीमारी की वजह से। सूरत में हुआ था 1994 में। और रही बात भारत में पहली बार की तो 1896 में इनके पहले केस इंडिया में देखने को मिले थे, ठीक है। तो आपके लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल बाबा से संपर्क कर सकते हैं बहुत डिटेल में। अगर आपकी उत्सुकता है कि हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें तो वहाँ पे देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो में मैं कितना ही बताऊंगा आपको। तो यहाँ तक आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रैट देख लिया, या कह लीजिए कि रैट्स के द्वारा जो जो डैमेज फैलाए जाते हैं, डैमेज कॉज्ड बाय रैट, वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम सबसे लास्ट टॉपिक की, इन्हें किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो भी देखिए। सबसे पहला मेथड है, जो सबसे महंगा मेथड है, उसका नाम है अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। अल्ट्रासोनिक वेव्स, अब जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, वेव्स है या कि तरंगे है, यानी कि आवाज़ के द्वारा एक अल्ट्रासोनिक वॉइस, यानी ऐसी वॉइस होती है जो हम नॉर्मली हम तो नहीं सुन सकते, इतना जान लीजिए, क्योंकि इनकी साउंड की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान उसे सुन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इससे चूहों को क्या होता है, ये चूहों के बिल में डाल के चला दी जाती है। ऐसे में चूहे अपने बिल में से निकाल के बाहर आके मूर्छित हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं, या कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको वहाँ से पकड़ कर आपको ऐसी जगह पे छोड़ देना है, मार देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खासकर लोग उन्हें ऐसी जगहों पर छोड़ देते हैं जहां से वो वापस लौट कर ना आ पाएँ, लेकिन आपको भी पता है कि कौन कितना ये सब करता होगा। और वैसे भी ये जो मेथड है वो काफ़ी महंगा है, ना ही कोई इसको अप्लाई करता है। हम लोग सिंपल मेथड अप्लाई करते हैं, नाम है जिसका जाल या ट्रैप जिसे कहते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं वो होता है। एक खेतों में यूज करने वाला ट्रैप होता है, वो अलग तरीके का होता है। तो बात करते हैं हम अपने सेकेंड मेथड की, जिसका नाम है ट्रैप। इसमें क्या होता है, इसमें हम ट्रैप के माध्यम से घरों में स्थित चूहे को भी पकड़ते हैं और जो खेतों में होते हैं उन वहाँ पे भी स्थित चूहों को पकड़ते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में हमारे यहाँ घरों में चूहेदानी कही जाती है। बस वही बात है, ट्रैप का मतलब वही है। हाँ, अलग अलग तरीके के ट्रैप होते हैं, वो एक अलग बात है। अब जैसा कि साउथ के साइड में वहाँ पे एक अलग तरीके का ट्रैप यूज किया जाता है, नाम है उसका बम्बू बो एंड एरो ट्रैप। ये एक तरीके के धनुष के जैसा बना होता है, उसमें तीर लगी होती है और उसमें खाने को सामने रख दिया जाता है और उसमें धागा लगा दिया जाता है। किन्हीं तरीकों से जैसे ही वो हिलता है, उसमें जरा सा भी हलचल होती है, जो भी कोई इसको खाने आता है तो यहाँ से तीर छूट जाती है और उसके ऊपर लग जाता है और इस तरीके से वो चूहा मर जाता है। या जिस किसी भी रोडेंट्स को आप मारने की कोशिश या पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका काम हो जाता है। एक इसके अलावा जो ये क्या था, ये आपका फिजिकल मेथड हो गया, यानी कि आप फिजिकल तरीके से इन्हें आप पकड़ रहे थे। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो इनको खाते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपको बिल्ली मौसी आ गई, यानी कि टॉम एंड जेरी की लड़ाई आपने देखी है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो सांप जो है वो इनको खाने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी पक्षी होती हैं जो इनको खाने में इंटरेस्ट रखते हैं। आपका हो गया जैसे कि गिद्ध हो गया, वो अगर खुले मैदान में ये मिल जाए तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप किसान इनका भी पालन करके चूहों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि ये भी कोई ख़ास अच्छा तरीका है जो बड़े पैमाने पर उनकी संख्या है तो कैसे मेंटेन होगी, ठीक है। तो ये भी नहीं कहता है। सबसे लास्ट जो है हमारा
रोडेंटिसाइड जो कि एक केमिकल मेथड है, इसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इन्हीं तरीकों से इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा मानना है। तो अब एक चीज़ और जान लीजिए कि ये रोडेंटिसाइड है क्या। तो देखिए, किसी भी प्रकार के केमिकल के द्वारा अगर हम रोडेंट्स को यूज करते हैं तो वो आपका रोडेंटिसाइड्स में ही आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप रोडेंट्स के कंट्रोल के लिए किसी भी प्रकार के केमिकल्स का यूज करते हैं तो वो आपके रोडेंटिसाइड्स के अंतर्गत ही आएगा। तो आइए कुछ केमिकल मेथड भी देख लीजिए जिनके माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो एक तो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसका क्या होता है उसे समझ लीजिए। जहाँ पे इनके होल होते हैं उस होल में इनको डाल देने से कुछ ही देर में आपके चूहा महाराज मर जाएंगे। ठीक है, तो ये मारने वाला मेथड है। जो दूसरा तरीका है वो कैल्शियम साइनाइड का है, जो फिलहाल में अब बैन हो गया है क्योंकि इसके बहुत सारे गलत इफेक्ट भी पड़ते थे, अदर ऑर्गेनिज्म के भी ऊपर पड़ जाते थे, सिर्फ चूहे के ही ऊपर नहीं पड़ते थे। लेकिन इनमें क्या किया जाता है कि उनको उनके बिल में डाल दिया जाता था और जैसा कि वो खाएंगे तो मर जाएंगे। आपको भी पता है कि साइनाइड एक जहर है, पता ही होगा। तो बस इसी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक रोडेंटिसाइड्स की। वही बात है कि चूहों को यानी कि रैट्स को मारने के लिए, किल करने के लिए जो भी हम केमिकल मेथड का प्रयोग करते हैं वो आपका रोडेंटिसाइड कहलाता है। अब कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं वो देख लीजिए। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है, बेरियम कार्बोनेट है, जिंक फॉस्फेट है और इसके अलावा आपका थैलियम सल्फेट है तथा सोडियम फ्लोरो एसीटेट है, जो चूहे मारने के लिए यूज करने वाले रोडेंटिसाइड्स हैं। इन सभी चीज़ों से, जो भी आपने केमिकल मेथड पढ़े, इन सभी के द्वारा आप चूहों को मार सकते हैं। बड़े टिपिकल नेम है, थोड़े आपको क्या कहते हैं, रिपीट 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 करके इसे याद करना पड़ेगा, ज़रा सा कठिन है। ठीक, तो ये कुछ मेथड थे जिनके द्वारा हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस तरीके से ये हमारा पूरा यूनिट ख़त्म हो गया है। मन लगा के पढ़ेंगे। ये मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है क्योंकि ये पिछली साल आया था, इस वजह से मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, आपको मैंने गेस्ट पेपर जल्दी ही बना के देना है। बड़ा मेहनत से अभी उसके ऊपर रिसर्च कर रहा कि क्या आ सकता है इस बेस पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।